तो मजबूरी करता है। अभी तो माता पिता बुजुर्ग हैं, तभी चलता है कैसे होगा। मजदूरी करके ही आपको पढ़ाया। आप देखिए इनका चलना घूमना फिरना कितना मुश्किल होगा, कितना दुर्गम होगा इनको कहीं सरकारी नौकरी में जाना, सरकारी नौकरी का तैयारी करना। ठीक है, सबके लिए योजना चला रहे, विकलांग के लिए चला रहे हैं, नहीं पढ़ा लिखा लिखा है नहीं है, उसके लिए भी एक योजना होना चाहिए। उसको देखकर नौकरी देना चाहिए था, खास करके हैंडीकैप लोग है। क्योंकि मान लीजिए आज का जमाना कंपटीशन का है, कंपटीशन का विकलांग लोग दूर एग्जाम देना पड़ता है और उसका घर में आर्थिक मजबूत नहीं है कि वो वहाँ जा सकता है, इसी में रह जाता है। देखिए बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है और तमाम राजनीतिक दल है वो अपने अपने दावे पेश करती है कि हमने पूर्व में ये काम किया, पूर्व में वो काम किया और भविष्य में ये काम करेंगे, भविष्य में वो काम करेंगे। अभी तेजस्वी यादव जी ने ये भी कहा कि हम घर घर शिक्षा, हर घर को रोजगार भी देंगे। इसी में हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि बिहार में जो दलित महादलित बस्ती है, जो एकदम आखिरी पायदान पे बैठा हुआ है, उनको इस योजना का, उनको सरकारी नौकरी का क्या लाभ मिला है। इसी बीच में हम दानापुर में हैं और यहाँ पे हमने देखा कि एक विकलांग भाई हमारे साथ में हैं। इनसे हम जानेंगे कौन है, क्या करते हैं और जीवन यापन कैसे चलता है। क्या नाम है भाई आपका? मुकेश माझी। मुकेश माझी। माझी समाज से हैं आप? मुसर समाज से हैं खासकर। तो आप विकलांग हैं, माफ़ कीजिएगा बोलने में हमें भी दुख होता है, मानवीय भूल है, इंसान नहीं हाथ में है। आप विकलांग हैं, आप शरीर से सक्षम नहीं हैं, कैसे जीवन चलता है आपका? मेरा वही जीवन है कि अभी पढ़े थे तो मतलब ग्रेजुएशन किए हैं। आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं? हाँ किए हुए हैं। कौन से ऑनर्स है, क्या आपका ग्रेजुएशन? पॉल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस है, बीए पॉलिटिकल साइंस किए हुए हैं जी। अभी प्राइवेट कंपनी में जैसे जोमेटो होता है ना, वही में कर रहे हैं काम। अच्छा, आप जोमेटो डिलीवरी मैन हैं, विकलांग होकर के, ग्रेजुएट होकर के। तो आपको आरक्षण का लाभ कभी मिला? कहीं आपने सरकारी फॉर्म भरा, उससे कुछ आरक्षण का लाभ मिला? अभी तो बहुत मतलब भरे हैं, अभी मिला नहीं है। सरकारी फॉर्म में एग्जाम भरते हैं? हाँ भरते हैं, अभी तो भरे हुए हैं। तो उसमें विकलांग का सर्टिफिकेट लगता है आपका? हाँ लगता है, अभी तो लगाए हैं। कब आपने ग्रेजुएशन किया? लगभग ये हो गया 2017। मतलब 2017 में आपने ग्रेजुएशन किया, यानी तकरीबन नहीं तो 8वां साल चल रहा है आपका, ये 8वां 9वां साल चल रहा है मान के चलिए। तो 9 साल से आप एक ग्रेजुएट, वही महादलित मुसर समाज के हैं, आप नौकरी से वंचित हैं। हाँ, वैकेंसी निकलता है, जब इलेक्शन आता है तब आता है, उसके बाद तो कहाँ निकलता है। जब इधर निकला है तो भरा है, अब देखिए चांस रहेगा तो निकलेगा। आपके लिए तो सरकार का अतिरिक्त प्रावधान है कि विकलांग लोग को अतिरिक्त सुविधा मिलता है, जल्दी नौकरी लगता है और ऊपर से आप दलित भी हैं, शेड्यूल कास्ट में मांझी समाज से आते हैं जो बिल्कुल वंचित है, फिर भी आप पिछड़ क्यों रहे हैं? देखिए सरकार को तो एक होना चाहिए कि मान लीजिए महादलित में पढ़ा हुआ बच्चा है तो उसके लिए अलग तरह से योजना चलाना चाहिए था। मतलब पढ़ गया है तो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको देखकर नौकरी देना चाहिए था, खास करके हैंडीकैप लोग है। क्योंकि मान लीजिए आज का ज़माना कंपटीशन का है, कंपटीशन का विकलांग लोग दूर एग्जाम देना पड़ता है और उसका घर में आर्थिक मजबूत नहीं है कि वो वहाँ जा सकता है, इसी में रह जाता है। आर्थिक से भी पिछड़ रहे हैं विकलांग होने के। कौन ले जाएगा वहाँ जी? अभी मतलब ये खास कर से ये ध्यान रहता है कि विकलांग लोग पढ़ लिया है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको ये अलग तरह से योजना, सबके लिए योजना चला रहे, विकलांग के लिए चला रहे हैं, नहीं पढ़ा लिखा लिखा है नहीं है, उसके लिए भी एक योजना होना चाहिए, अलग से खास ध्यान देना खास करके होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। अगर मान लीजिए विकलांग पर अगर कंट्री में यही होता है कि विकलांग को अलग से ही छूट दिया जाता है, मतलब एजुकेशन पा लिया तो उसके लिए सरकार घर चलाने के लिए अलग से उसको पैसा देता है। बिहार रोजगार भी जल्दी देता है, रोजगार भी देता है, कंप्यूटर का वर्क देगा। जैसे मान लीजिए आप शारीरिक क्षमता नहीं है तो आपको कंप्यूटर का काम देगा, सब कहीं आपको ऑफिस में बैठने का काम देगा। एक अलग तरह से डाटा होना चाहिए था सरकार के पास हैंडीकैप के लिए, विकलांग के लिए क्या और आपको तकलीफ भी होता होगा ना, दूर दूर एग्जाम सेंटर जाता होगा, आर्थिक भी आप मजबूत नहीं है, घर कैसे चलता है? माता पिता क्या करते हैं आपके? माता मजबूरी करते हैं, अभी तो माता पिता बुजुर्ग हैं, तभी चलता है कैसे होगा। मजदूरी करके ही आपको पढ़ाया? मजदूरी। और आप भी जोमेटो में मान के चलिए तो एक डिलीवरी मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन मान के चलिए तो आपका जगह होना चाहिए, आप ग्रेजुएट हैं मांझी समाज से, तो आपका जगह तो कोई सरकारी होना चाहिए। हाँ जी। अभी पीछे मम्मी बोल रही है जी, आपके पास हम आएंगे 2 मिनट, पहले इनका हम सवाल लेते हैं इनसे। देखिए हम लोग के समाज में पढ़ा हुआ नहीं है,
वो एजुकेशन का मतलब मान लीजिए योजना आ रहा है, क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब से वंचित है। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है जानेगा तब ना, इसलिए एजुकेशन सबसे ज़रूरी है मांझी समाज में। तो मांझी साहब एजुकेट तो कम ही है, और जो भी एजुकेट है उनको नौकरी में नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे आप ही को हम देख रहे हैं, आपसे खास बात करने का मकसद यही है कि हमको तो लगता है कि विकलांग के लिए अलग प्रावधान है, और ऊपर से आप दलित में महादलित हैं, आपके लिए तो अलग प्रावधान होना ही चाहिए था। मैं सचिवालय जाता हूँ, गाँव में बहुत लोगों को देखता हूँ जो विकलांग है, वहाँ नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी में। आप पिछड़ रहे हैं, इसके लिए आपको कौन दोषी लगता है? उसके दोषी सरकार को हम कह सकते हैं। बस सरकार, समाज नहीं? समाज भी है, सरकार भी है। समाज सरकार में भी तो समाज के ही लोग जाते हैं हाँ, ना, हम ही आप में से चुन के लोग नेता बनते हैं, सांसद बनते हैं ना। ये प्रावधान रखेगा वहाँ तब न जानेगा कि आदमी कैसा है सरकार के पास। ये सभी आप आए, आप ये देखेगा न्यूज के माध्यम से कि ऐसा भी गांव में भी ढेर सारा पड़ा हैंडीकैप है, चाहे मांझी समाज में पड़ा हुआ है, आवाज़ तो जाना चाहिए ना। मैं बोलना चाहूँ कैमरामैन को, आप दिखाइए इनका विकलांगता, देखिए ये पैर से अक्षम है, और आप देख सकते हैं कि इनका चलना फिरना, आप सामने आके देखिए यहाँ आपका चलना फिरना, इनका आप देखिए, इनका चलना घूमना फिरना कितना मुश्किल होगा, कितना दुर्गम होगा इनको कहीं सरकारी नौकरी में जाना, सरकारी नौकरी का तैयारी करना। ठीक है, तो आपका क्या विचार है, क्या राय है कि मुकेश मांझी आगे कैसे बढ़ेगा? मुकेश मांझी की तरह विकलांग लड़का जो महादलित विकास समाज से, उस समाज से आता है जिसकी आबादी बिहार में 70 से 80 लाख है, लेकिन उस समाज का मात्र 9 से 10 हज़ार लोग सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व में हैं। अगर इस समाज से सरकारी नौकरी में लोग नहीं जाएंगे, सरकारी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, तो कैसे वो समाज आगे बढ़ेगा? आप बताइए ना। इनको आरक्षण का लाभ कब मिलेगा? और इस विकलांग मुकेश मांझी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, इस मूसर मुकेश मांझी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो किसे मिलेगा? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।